आज का आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं, जिसकी वजह यह है कि वह जानता है कि बाग को उजाड़ने वाला कोई और नहीं, माली ही है, रक्षक ही भक्षक है। उसे पता चल गया है, जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वह देश बेच रहा है। वह जानता है कि आज भारत में सबसे ज्यादा कोई भ्रष्ट है तो वह है राजनेता। जनता भ्रष्टाचार को देखकर भी तमाशा बीन की तरह खामोश होकर देख रही है। इसका मतलब यह नहीं कि जनता नपुंसक हो गई है, पर आप तो जानते हैं कि बांध की अपनी सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दी जाए तो वह फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बांध को टूटने से फिर कोई रोक नहीं सकता। और जब बांध टूटी तो फिर वह नहीं देखता कि रास्ते में साधु है या संत, मस्जिद है या शिवाला, या किसी नेता का महल है या गरीब का, वह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। शायद देश के नेता बांध के गणित को भूल गए हैं और उनके सह पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी लूट में शामिल होते जा रहे हैं। समय सदा एक सा नहीं रहता, बांध के सब्र का इम्तिहान न ले। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि अब नया क्या हो गया। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, हम जिसे नेता बनाते हैं वह नेता बनते ही 5 सालों में करोड़पति बन जाता है। अब सोचे कौन सा जादुई चिराग उनके हाथ लग जाता होगा। बस उन्हीं चिरागों में से एक छोटी सी चिराग की झलकियां दिखा रहे हैं। और मजाल क्या कि कोई सरकारी कर्मचारी उनके अवैध काम पर अपनी वक्र दृष्टि गड़ा दे। हम बात नवी मुंबई नेहरू की कर रहे हैं, और ऐसा ही गोरख धंधा पूरे भारत के गणमान्य नेता करते होंगे या नहीं, यह खोज का विषय है। पर आज हम नवी मुंबई के नगर सेवक, समाज सेवकों की कमाई का अड्डा दिखाने जा रहे हैं, जो नाम न छापने की शर्त पर बताया गया है। वैसे दृश्य देखकर आपको खुद ज्ञात हो जाएगा वह वैध है या अवैध। अगर यह दृश्य देखकर आपको अवैध लग सकता है तो सोचिए, नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी को यह अवैध कारोबार नजर नहीं आता होगा। अगर वह चुप है तो क्या बदले में उन्हें चढ़ावा मिलता है? कार्रवाई नहीं करने की कुछ तो वजह होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यह दृश्य नेरुल चिरौने का है, जहां बस स्टॉप के फुटपाथ पर नगर सेवक के रिश्तेदारों ने कब्जे जमा लिया, जहां से महीने के लाखों रुपए किराया वसूला जाता है। अब देखिए, यह दुकान जो सिरौने में बनाई गई है, इस अवैध इमारत को 3 बार सिडको ध्वस्त कर चुकी है। अब यहाँ दुकान बनाकर लाखों रुपया किराया वसूला जा रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि कोई मालिक का नाम बोलने को तैयार नहीं। आप खुद देखें, इन दोनों जगह पर हमने दुकानदारों से बात की, देखें उनका क्या कहना था। अरे दोस्त, ये बताइए, दुकान आपका है कि भाड़े पे हो? जो पूछ रहा हूँ बताइए, दुकान आपका है कि भाड़े पे हो? कौन, किसको देते हो भाड़ा आप? मालिक को मालूम। आपको नहीं मालूम है? यहाँ जितने लोग हैं सब आजू बाजू में सब भाड़े पे ही है। अरे बंधु, ये बताओ, ये दुकान तुम्हारा भाड़े पे है कि खुद का है तुम्हारा? बाजू वाले से बोलो। आपको भी नहीं मालूम है? काम करने वाले। अरे भाई, आपका दुकान भाड़े पे है कि आपका खुद का दुकान है? सेठ का। सेठ का खुद का है? क्या नाम है सेठ का? आवेश भोर है। हाँ, आवेश भोर। अभीश भोर। अच्छा, अभी ऐसा हमको पहचान लो। क्या दादा? बंधु, ये दुकान तुम्हारा भाड़े पे है कि तुम्हारा खुद का दुकान है? खुद का है। किससे खरीदे तुम? भाई। हाँ, भाई का। कौन भाई? क्या चेक? भाई का नहीं पता है? अच्छा, क्या चेक हो रहा है? ये दुकान तुम्हारा खुद का है, भाड़े पे हो तुम? हाँ भाई। दुकान खुद का है कि भाड़े पे हो? सेठ का। सेठ क्या? सेठ का। कौन सेठ? संदीप सेठ है। संदीप सेठ। हाँ, कौन है संदीप सेठ? संदीप पाटिल है। संदीप पाटिल। संदीप पाटिल कौन है? संदीप पाटिल कौन है? अब चलिए तीसरे अवैध निर्माण पर लिए चलते हैं, जहां छोटे छोटे दुकान सिडको ने लगभग 20 के करीब बेचे थे। अब 20 दुकान को तोड़कर 3 होटल का निर्माण कर लिया गया। देखिए, यही होटल है जो राजीव गांधी ब्रिज से लगकर है, पर नवी मुंबई मनपा के अधिकारी को यह अवैध निर्माण नजर नहीं आता। अब और आगे आपको लिए चलते हैं। यह नज़ारा नवी मुंबई डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ के सामने है, जहां पर 3 लाइन की सड़क है, पर 2 लाइन पर दुकानदार गाड़ी रिपेयर करने के लिए ब्लॉक कर लेते हैं। आप झलकियां देखें, एक तरफ 3 लाइन से गाड़ियां आ रही है, पर यह 2 लाइन सड़क पर गाड़ी खड़ी कर मुरम्मत हो रही है। वहीं इसी से सटे सड़क पर अवैध स्टॉल बना दिए गए हैं।
उन दुकानदारों से भी हमने बात की है। कुछ ने कहा गांव वाले और कुछ आधा नाम बताए। 21वीं सदी के शहर निर्माण के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका सालाना करोड़ों रुपया फूंक रही है स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। तो क्या महानगर पालिका के अधिकारी को यह धब्बा नजर नहीं आता? आप भी सुने दुकानदारों से जब बात की गई तब दुकानदारों ने क्या बताया। दोस्त आप चाबी बनाते, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। दुकान आपकी खुद की है कि भाड़े पे हो? भाड़े पे। किसका दुकान है ये? कोई गाँव वाला है। मेरे दोस्त ये बताइए, ये दुकान आपका खुद का है कि भाड़े पे हो आप? भाड़े पे सर। कौन है मालिक, कौन है इसका? मालिक गाँव वाला है। मालिक गांव वाला है। क्या हुआ? अरे मैडम जी, ये दुकान आपका खुद का है कि भाड़े पे हो? भाड़े पे। कौन है मालिक, कौन है? विपिन। कौन है ये बताइए? आप दुकान आपका खुद का है कि भाड़े पे हो? कौन है मालिक? ये दुकान के मालिक आप खुद हो कि भाड़े पे हो? दुकान किसका है ये? हाँ खुद का है आपका? भाड़े किसका दुकान है? विपिन का है। बोला जी ये बताएं, ये दुकान आपका खुद का है कि भाड़े पे हो आप? भाड़े पे। कौन मालिक, कौन है इसका? मालिक कौन है? संजय बोले। संजय भोज। चलिए अब और जरा नेता और समाज सेवक द्वारा निर्माण किए गए कुछ अवैध दुकान दिखाते हैं। यह नजारा सेक्टर 3 नेरुल का है, जहां फुटपाथ के दोनों किनारे दुकान उगाए हैं, जहां से बस गुजरती है। यह सिर्फ झलक है, फहरिस्त और है। अब आपको नेरुल सेक्टर 15 लिए चलते हैं, जहां 3 साल से मस्जिद के करीब इस मार्केट का निर्माण किया गया। मार्केट के भीतर का दुकान सड़क पर है, पर कुछ नए दुकान खुल गए हैं। लोग यहाँ भी कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। एक ने बड़ी मुश्किल से बात की, सुने। जनाब भी ये बताएं कि कितने महीने से फुटपाथ पे आपका दुकान है? ये करीब से 3 साल हो गया होगा। 3 साल हो गया। से ऊपर हो गया। इसके पहले आपका दुकान कहाँ था? ये सामने मार्केट में। तो अब मार्केट से क्यों निकाल दिया गया? आप बाहर क्यों हैं? ये वो मार्केट बनाने वाले थे ना वो लोग, उसके लिए बाहर किया था। मार्केट बनाने वाले थे लेकिन 3 साल से अब तक नहीं बनाए। तो मार्केट में जितने दुकान अभी बाहर खड़े हैं, लगे हुए हैं, उससे कहीं अधिक तो दुकान अंदर अंदर लगा हुआ है। तो वो दुकानें किसकी है? वो सब ऐसे ही बन के तैयार है, उसमें खाली पड़ा हुआ है। वो दुकान ऐसे ही बन के पड़ा हुआ है। हाँ। तो वो दुकान किसका बनाया गया है? ये दुकान वाले लोग का ही बनाया हुआ है। तो आप लोग अंदर जाओगे तो ये टपरी बाहर ही रहेगा आपका? नहीं, ये सब खाली हो जाएगा। ये सब खाली हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक टपरी दुकान मार्केट में नहीं मिला है। कौन महानगर पालिका बना रहा है, कौन बना रहा है? महानगर पालिका में। अब आप सोच रहे होंगे कि पोल खोल क्यों की जा रही है। तो जनाब, हम नवी मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी कितने ईमानदारी से काम करते हैं ये बताने की मंशा है। अब वो अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हैं, वहाँ भी पुलिस साथ रहती है, पर जानते हैं वो कौन लोग होते हैं? तो चलिए आपको दिखाते हैं। यह CCTV फुटेज है, जहाँ मनपा के अधिकारी ने आज तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। वह भी क्यों? वहाँ एक विधवा औरत पिछले 20 सालों से चना और उबले हुए अंडे बेचती है। इस विधवा की बेटी के पति की मौत हो चुकी है, जिसका 2 बच्चा है, जिसकी जिम्मेदारी भी इस वृद्ध महिला पे है। यह मनपा के अधिकारियों ने अपना कर्तव्य दिखाया, अपना पावर दिखाया, पर मजाल क्या उन नेता और समाज सेवकों के सड़क पर कब्जा कर लगाए गए टपरी को हाथ लगा दे। सुने वृद्ध महिला ने रोते हुए क्या बताई। ये बताएं कि ये जो किनारे पे भट्टा बना हुआ है, किसने तोड़ा है? वो साहब आते हैं, साहब आके बोलते कि नहीं हम तोड़ देंगे। अरे कौन सा साहब आता है? कहाँ का साहब आता है वो? कहाँ का साहब है वो? नेरुल का आता है, सेक्टर 4 का। नेरुल सेक्टर 4 में कौन बैठता है वो? वो पता नहीं मेरे को, लेकिन वो साहब आके प्रधानमंत्री कार्यालय से आता है? कहाँ से आता है वो? वो सेक्टर 4 से आता है। वो बोलता मेरे को कि तेरा वट्टा तोड़ देगा, तू लगाना नहीं है। कौन है वो लोग? वो म्यूनसिपालिटी के साहब है। 50 पुलिस लेके आते, 25 तोड़ने वाले लेके आते, इधर लगाते गए JCB तोड़ देते। मेरा तो रोजी रोटी है ना, मैं तो किसी की चोरी नहीं कर रही ना। अच्छा। मेरा 10 आदमी पालने वाली है मैं। अच्छा, कितनी बार अब तक तोड़ चुका है? 2 बार तोड़े। और क्या बोलता है? कुछ पैसे मांगता है क्या? पैसे तो कोई बोले नहीं, लेकिन पैसे की वजह से कर रहे, किसके वजह से कर रही है मेरे को पता नहीं। खाली बोलते कि हाँ तेरा वट्टा तोड़ देगा, इधर लगाना नहीं। तो मैं बच्चे क्या चीज़ से पालूँ? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी लड़की का आदमी मर गया, मेरे बच्चे क्या जाएगी? मेरे बच्चे किधर जाएंगे? हमारे को काम धंधा नहीं है। मैं इस साल से इधर जीती, मेरा अच्छा। आदमी मर गया।
तभी से मैं इधर, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तभी से मैं इधर पालती ये जगह पे। अच्छा, तो कौन आपका दुश्मन कौन है जो आपको हटाना चाहता है यहाँ अभी से? उसके वो दुश्मन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलते कि तेरी कंप्लेंट आती तो मैं क्या चोरी कर रही, मंदिर समझ के तो लोग पीने नहीं आते, मंदिर के सामने दुकानें करके पीने आते, मैं क्या करूँ? कमजोर पर जोर आजमाइश नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या सही में पालिका के अधिकारी भी हफ्ता ले रहे हैं? अगर नहीं तो इन अवैध निर्माण जो नजरों के सामने है उस पर उनका हथौड़ा क्यों नहीं चलता? यह जांच का विषय है और जांच में जिन नगर सेवकों का कब्जा निकलता है, या नेता हो या समाज सेवक, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री की कही हुई बात सच हो जाएगी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। कुछ तो सरकारी कर्मचारी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए बातों का मान रखे। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर अगर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाजत। इसी तरह से पोल खोल की और खबरें हम लेकर जल्द हाजिर होंगे।